गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू टुडेस ऑनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्लॉक घड़ी वाला टॉपिक ओपन किया था और उसके हमने बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब वो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे जो लास्ट ईयर आए थे, मतलब कौन याद करने वाला है ना, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो नए स्टूडेंट्स आए ना, तो वो क्या करे कि यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, नया टॉपिक शुरू करेंगे तो वहां से थोड़ा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। बाकी पुरानी वीडियो आप देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो कोण ज्ञात करना हमने सीख लिया था। कोण ज्ञात करने के बाद हो सकता है क्लॉक से है ना क्वेश्चन पहले आया नहीं, लेकिन इस साल आ जाए कुछ अलग से। तो इसमें एक नई कंडीशन बनती है। वो क्या बनती है? क्या लिखा मैंने, आप समझ रहे हैं इस चीज में? अति व्यापन, ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर आना, अति व्यापन करना, है ना। हिंदी का वर्ड है अति व्यापन। मतलब एक सुई यहाँ है तो दूसरी सुई उसके ऊपर आ गई, इसे क्या बोलते हैं? अति व्यापन, है ना। ये अति व्यापन कहलाता है। तो मुझे ये बताओ, 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार अति व्यापन करेगी? कितनी बार करेगी? 4 बार। 1 घंटे में सुइयां अति व्यापन करेगी, कितनी बार करेगी? 1 बार। कितनी बार करेगी? ओनली 1 टाइम। घड़ी देखी है आप लोगों ने? मैं घड़ी याद लाना भूल गया। ठीक है, मान लीजिए बज रही है 2। 2 बजा देते हैं अपन। 2 बज गई। अब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब आएगी? जब ये मिनट वाली सुई यहाँ से चलते 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 यहाँ आ जाएगी कहीं, तो ये ना दोनों सुइयां अति व्यापन करेगी। करेगी नहीं करेगी? उसके बाद वापिस ये सुई आगे निकल जाएगी मिनट वाली, लेकिन घंटे वाली सुई यहीं रहेगी। कहाँ रहेगी? यहीं पे। कहीं भी मिली है क्या वापिस ये? तो फिर 4 कैसे आएगा? ओनली 1 टाइम। ओनली 1 टाइम, है ना। मुझे मेरी घड़ी मिटानी पड़ेगी। अब देखो, तो 12 घंटे में कितनी बार करेगी बताओ? 11 बार। ऐसा ऐसा 1 घंटा ऐसा है जिसमें अतिव्यापन नहीं होता है, एक उस बजने के बाद अतिव्यापन होता है। देखो, 2 बजे अतिव्यापन हुआ क्या? 2 बजे नहीं हुआ, ये 2 के आगे निकल गई, घंटे वाली सुई भी 2 से आगे निकल जाती थोड़ी सी, तब अतिव्यापन हो रहा है। तो 1 घंटा ऐसा है जिसके बीच में कहीं भी अतिव्यापन नहीं हो रहा है, वो घंटा में पहचानना है। बज रही होगी हमारी 1। कितनी बज रही है? ये 1 बज गई। मान लेते हैं हमारी सुई पहले, दोनों आइडियल अपना टाइम क्या मानते हैं हम, दोनों सुइयां यहाँ पे है स्टार्टिंग में। ठीक है, कितनी बज रही है? 12।
है ना, इसको आइडियल टाइम मानते हैं, इसको काउंट नहीं करते हम, है ना, ये आइडियल टाइम है। अब जब 1 बजेगी हमारी, तो ये वाली जो सुई है ना, ये यहाँ आएगी, ठीक है, छोटी वाली सुई, ये छोटी वाली सुई कहाँ जाएगी, 1 बजे, 1 बज गई। मिनट वाली सुई सुई कैसे आगे बढ़ेगी, बढ़ेगी ना आगे, तो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई कहाँ पे मिलेगी, 1 बजे मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, ये एक वाली, ये जो घंटे वाली सुई है ये भी आगे चल जाएगी थोड़ी सी यहाँ, और ये वाली सुई भी यहाँ मिलेगी। तो 12 और 1 के बीच में अतिव्यापन हुआ ही नहीं, किसी भी, कोई से भी दोनों सुइयों का अतिव्यापन हुआ ही नहीं 12 से और 1 के बीच में। ये 1 घंटा ऐसा है जिसमें अतिव्यापन नहीं होगा, बाकी सभी घंटों में अतिव्यापन होगा। तो जब ये घंटा बच गया तो 1 माइनस कर दिया हमने, कितना आया, कितना आया, 11। ओ, तो बताओ फिर 24 घंटे में कितनी बार होगा, 24 घंटे में अति व्यापन, हाउ मच टाइम, 22, ठीक है, बस अति व्यापन का यही गणित है। अब अपने क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, क्वेश्चन आए कि बताइए आप 2 से 3, 2 से 3 बजे के बीच में अतिव्यापन होने का समय बताओ, है 2 बजकर, कैसे, 2 बज के 10:30 कैसे आएगा, नहीं देखो, अपन ने देखा था कि घड़ी की सुई में 2 बज रही थी यहाँ पे, है ना, और जब ये सुई थोड़ी सी आगे जाएगी तब ये मिलेगी, मतलब 10 से तो ज्यादा ही आएगा आंसर, और 15 से कम आएगा, हो सकता है 10:30 भी आ जाए। हम तुक्का मारा या फिर कहीं पड़ा हुआ है तुक्का, है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको एक फॉर्मूले के थ्रू बता देता हूँ, जिसमें आपका काम खत्म हो जाएगा। हाँ, अभी फॉर्मूला और लिख देता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे ना। देखो, इसमें आएगा बजे प्लस 60/11 बजे प्लस माइनस, नहीं, वाती व्यापन हो रहा है ना इसमें, तो ओनली बजे, बस खत्म कहानी। कल वाला फॉर्मूला याद ही नहीं, याद है तुम्हें, क्या है फॉर्मूला, बाकी को भी पीछे याद है, नहीं याद है ना, वो फॉर्मूला याद कर लेना, उसी से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर मिलेंगे आपको वो फॉर्मूले से। तो ये इसका फॉर्मूला है, सिंपल सा, इसको नोट डाउन कर लो आप पहले। मैं सोचा था इसी में दूसरा वाला कंसेप्ट बता दूं, लिख लो पहले, आप इसे लिख लो ऐसे करो। इतने में भी
चले आगे। ठीक है। बाकी कंसेप्ट भी लिखा दूंगा एक साथ पहले। देखो, ये तो था घड़ी की सुइयों का अतिव्यापन। अब घड़ी की सुइयां विपरीत दिशाओं में भी आती है। विपरीत दिशाओं में अभी आती है नहीं आती है, बताइए आप। या फिर क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। देखो, अब इसमें अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या था अपना? फॉर्मूला था बजे। बजे कौन सी लेते हैं? 2 से 3 बज रही है बीच में, तो 2 लेंगे, 3 नहीं लेंगे। हमें हमेशा आगे वाली। तो 2 तो बजे थी, प्लस 60/11 इंटू बजे। ठीक है। नहीं नहीं, 2 ही आएगा। हाँ, 3 का कोई मतलब नहीं है ना। 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? बटे में 11। 11 एकम 11। कितना बचा? कितना बचा? अरे 11 दाम का 110 होते हैं ना। पीछे कितने बचे? 10 बचे। इसको प्लस को हटा दो, यहाँ लिख लो बजे। कब मिलेगी? कब अतिव्यापन होगा? 2:10 और 10 से ही 10/11 इस समय पे दोनों सुइयां अतिव्यापन करेगी। यही आएगा ऑप्शन में इसी तरीके से, 10 से ही 10/11। ऐसा कैसे लिखा हुआ आएगा, मैंने देखे हैं कई क्वेश्चन। अभी मैं कराऊंगा इसके बाद क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन भी रहेंगे तो आप समझ जाएंगे। कैसे आया ये चीज, समझ में आई कि नहीं आई मुझे बताओ। ये वाला नहीं आया क्या समझ में? अरे 11 दाई कितने होते हैं? 110 होते हैं नहीं होते? तो 110 तो 10 बार गया भाग, और 10 बच गए पीछे, तो 10/11 लिख दिया हमने। बस इतना सा कंसेप्ट है। तो अपना आंसर कितना आया? 2 बजे, 2:10 और 10/11। ये आंसर है। इस टाइम पे ये दोनों सुइयां मिलेगी। 3 का कोई काम नहीं है। वो तो कह रहा है कि 2 से 3 के बीच में कब मिलेगी, बस ये कह रहा है। काम तो अपना 2 से ही ये सब कुछ है ना। 2 से 3 की जगह अगर 4 से 5 बोल देता हूँ तो कब मिलेगी, आप बता सकते हैं? करना पड़ेगा इसको। 4 से 5 के बीच में कब मिलेगी दोनों सुइयां, अतिव्यापन कब करेगी? एग्जैक्ट आंसर कब आएगा? जब हम हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये वाला लिख लिया आपने? एग्जैक्ट आंसर कब आएगा? चार से पांच के बीच कब मिलेगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 4 प्लस क्या लिखेंगे? 60/11 मल्टीप्लाई बाई 4। 4 को तो ऐसा कैसे लिख देंगे हम? प्लस 240।
बटे में, अब मान लो ये वाला सोल्व करना नहीं आए, ऐसे लिखो आपने 240 और बटे में 11 लिख दो। 11 एकम 11, 11 दूना 22, कितना बचा? 2, एक जीरो को उतारा, 11 एकम 11, कितना बचा? 9 बचा। तो हमारा आंसर क्या आया इसका? 4। ये आया। नहीं दिख रहा? तो ये तो आपको करना है, ये तो मैंने कर दिया ऐसे ही, करना तो आपको ही है। इसका आंसर क्या आएगा? 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट, ऐसा लिखा हुआ आएगा आपके ऑप्शन में, ये आंसर रहेगा इसका। किसी को नहीं दिख रहा हो तो साइड वाली की से टिप लो। ठीक है। अरे समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया? कहीं से आवाज आई? नहीं आया? नहीं आया तो पूछ लो, अभी हम यही पढ़ रहे हैं। वहाँ एग्जाम में बोलोगे नहीं आया तो कोई मतलब नहीं रहेगा फिर। ये भाग करना तो सबको आता है ना, ये वाला जो भाई 240/11 लिखा हुआ है, मतलब 240 में हमें 11 का भाग देना है। ये बचपन में पढ़ते हैं हम, दूसरी तीसरी चौथी में पढ़ लेते हैं इस कंसेप्ट को, है ना। ये लिख लिया। प्लस केवल एक दिखा देंगे, प्लस की जगह लास्ट में हम बजकर लिख देंगे, बजे, है ना। प्लस का कुछ करना नहीं, प्लस को जोड़ना नहीं है, आप दो में 120/11 जोड़ दो, ऐसा नहीं करना है, दो को अलग ही रखो, प्लस को, है? आगे बढ़े। अब देखो, ये था अतिव्यापन, अब है विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में भी होगी क्या घड़ी की सुइयां? 1 घंटे में कितनी बार विपरीत दिशा में होगी? हम्म, कितनी बार होगी बताओ? एक बार, 2 बार, कितनी बार होगी? वेरी गुड। कितनी बार होगी? एक बार। तो 12 घंटे में कितनी बार होगी? कितनी बार होगी? 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार होगी? 22 बार। हाउ? कैसे? आपने कैसे बोला 11 बार? तो हमें वो, आपको वो चीज जानना है कि ऐसा कौन सा घंटा है जहाँ पे एक बार नहीं, दोनों विपरीत दिशाओं में नहीं होती है। नहीं, 12 और 1 के बीच में तो होती है। होती है या नहीं, देखो। देखो, ये 12, ये 3, ये 6, ये 9। शॉर्ट, डायरेक्ट बताता हूँ वो कौन सा स्थान है। वो स्थान है 5 बजे से और 7 बजे के बीच में। 5 बजे की, मुझे बताओ 5 बजे विपरीत दिशाओं में कब होगी सुई, बताओ। जब हमारी घड़ी में 5 बज रही होगी, 5:10 पे, ये 10 पे होगा जब, तो क्या इस टाइम 5 बज रही होगी क्या? ये तो 4 का ही समय रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? जब अभी 5 पे सुई रहेगी घंटे वाली, तब है ना,
ये वाली सुई यहाँ नहीं रहेगी, ये 10 ही है, ये तुम्हारा 11 और ये 10, ये 10 क्या ये विपरीत दिशाओं में है क्या? जब 11 पे रहेगी तब तो 5 ही नहीं बजी, अभी तो 5 में बजने में कितने मिनट बाकी है? 5 बजने में कितने मिनट बाकी है? 5 मिनट, मतलब 5 बजे ये नहीं बजी, 5 बजे ये विपरीत दिशाओं में नहीं आई। 4 बजे आई है, कब आई है? अभी 5 बजी क्या? कंप्लीट 5 बजी क्या? मतलब 4 का आंकड़ा है, ठीक है। अब आगे बढ़ी ये सुई, यहाँ 5 बजी इसके, ये सुई घूमते 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 यहाँ आ गई, कितनी बज गई? 5:30। और घंटे वाली सुई भी आगे बढ़ रही है, वापिस यहाँ आ गई, ये कितनी बज गई? 6 बज गई। अब बताओ, 5 बजे नहीं मिली थी, 6 बजे मिली है, मिली या नहीं मिली? मतलब एक बार मिली अभी तो, ठीक है। अब 6 बजे वापिस ही चली सुई, ये 7 पे आ जाएगी। 7 से पहले मिलेगी या बाद में मिलेगी? बाद में मिलेगी, 7 के बाद, 7:10, 7:05 पे। तो बताओ 5 से और 7 के बीच में कितनी बार मिली? एक ही बार मिली। अभी जो मिली वो 7 के बाद में मिली है, और 5 बजे जो मिली थी वो 4 बजे मिली थी, है ना? तो कितनी बार मिला यहाँ पे? एक ही बार मिली है, वो कितनी बार? 6 बजे मिली। तो यहाँ पे 3 घंटों में केवल एक बार ही मिली, तो यहाँ 1 घंटा कम हो गया, एक बार कम हो गया है। ये चीज समझ में आएगी नहीं आई? कंसेप्ट हमें को इतना, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है ना, तो ये याद रख लो, 1, 11, 22, है ना? इसका फॉर्मूला क्या है वो मैं बता देता हूँ। सूत्र देखो इसका क्या है, बजे प्लस 60/11 बजे प्लस माइनस 6, बस यही है फॉर्मूला। प्लस माइनस का चक्कर आपको जब आप क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसमें ना 1 बजे से और 6 बजे के बीच में प्लस लेंगे हम, और 6 बजे से और 12 बजे के बीच में माइनस लेंगे, है ना? बस ये है कनेक्ट। 1 से 6 के बीच में प्लस लेंगे, और 6 से 12 के बीच में माइनस लेंगे। कर लिया नोट डाउन? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है लिखे हुए में तो पूछ सकता है कि ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ी राइटिंग ऐसी है। हम्म। ठीक है, चले आगे। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं जब विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा का मतलब यहाँ पे ना 180 डिग्री है, जब घड़ी की सुइयां दोनों विपरीत दिशा में, मतलब 180 डिग्री। और यहाँ पे अति व्यापन कर रही है, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 0 डिग्री का। यहाँ हो सकता है क्वेश्चन आए और वहां पे अति व्यापन की जगह 0 डिग्री बोल दे, कि दोनों घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण कब बनाएगी या कितनी बार बनाएगी, तो 0 डिग्री मतलब अति व्यापन होगा। और विपरीत दिशा में है तो 180 डिग्री, भाई
6 बजे देखो आप, दोनों सुइयां विपरीत दिशा में है कि नहीं है? ये कोण कितना है? 180 डिग्री का ही तो है। कल बताया था ना मैंने। ये 90, ये 90, ये 90, दोनों कितना हुआ टोटल? 180। ठीक है। अब क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसके अगला वाला कंसेप्ट और देख लेते हैं। जब दोनों सुइयां नहीं, समकोण, मैंने फर्स्ट दिन इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक पे जाके रोक दिया था। मैंने बताया था कि बताइए आप कब वो 22 बार बनेगी, 22 बार समकोण बनाएगा, 44 बार समकोण बनाएगा। आपको आपको वो पता करना था कि वो समय कब है। फर्स्ट डे क्लास में मैंने बताया था आपको, यहाँ लिख के लास्ट में मैंने कि आप देखना कि कब है। याद है कुछ? क्या 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनाएगी? 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनाएगी? कब कब? देखो, मान लो बच रही है अपनी कितनी, 3, 3 बच रही है ना। ये तो एक समकोण तो ये हो गया अपना। समकोण यानी क्या होता है? 90 डिग्री, है ना। और एक समकोण कहाँ हो जाएगा? जब यहाँ पे आ जाएगा ये कांटा, एक समकोण ये हो जाएगा। दो समकोण, तीसरा समकोण बनाएगी क्या? नहीं बनाएगी, क्योंकि अगला तो ये यहाँ जाएगी, सुई यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। तो 1 घंटे में कितनी बार समकोण बना रही? 2 बार। और 12 घंटे में कितनी बार बनाएगी? और 24 घंटे में कितनी बार बनाएगी? 44 टाइम्स। अब वो 2 घंटे, 3 घंटे जहाँ पे नहीं बनाती है वो बताऊं मैं आपको? देखो, वो जो समय है, वो समय है 2 से और 4 के बीच, और 8 से और 10 के बीच। बस इन घंटों में जो घड़ी की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई है, वो समकोण कितनी बार समकोण बनाना चाहिए अपने हिसाब से? 8 से 9 में 2, और 2 4, 2 और 2 4, 4 4 बार बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3 बार ही बनाती है वो। कैसे? देखो, 2 बजी, कब बनाएगी समकोण 2 बजे? जब ये सुई यहाँ आ जाएगी तब बनाएगी ना। ये मिनट वाली सुई कहाँ आ जाएगी? मिनट वाली सुई जब यहाँ आ जाएगी तब एक समकोण बनाया है इसने। कितने बजे? 2 बजकर कोई 25 मिनट या फिर 28 मिनट के आसपास समकोण बनाएगी, है ना। दूसरा समकोण कब बनाएगी बताओ ये? 8 पे आ जाएगी ये, तो समकोण बना रही है क्या? ये दूसरा समकोण बना ही नहीं रही है, ये डायरेक्ट है ना। यहाँ आप सोचो कि यहाँ चल जाए जब बन जाए समकोण, तो यहाँ नहीं जाएगी, डायरेक्ट 3 बजे बनाएगी ये समकोण। उसके बाद बीच में कहीं भी समकोण बना ही नहीं रही है। एक समकोण तो कहाँ बनाया है? जब ये 2 पे काटा है और दूसरा ये यहाँ, ये समकोण बना या नहीं बना? बन गया ना। अब अगला समकोण कब बनाएगी? जब ये 90 डिग्री का कोण रहेगा। तो 90 डिग्री का कोण अब 2 बजे कहीं भी बनेगा? कहीं भी बताओ मुझे, बनेगा क्या कहीं पे? नहीं बनेगा। अब डायरेक्ट कितनी बजे बनेगा? 3 बजे बनेगा। तो एक कोण कम हो गया ना यहीं पे डायरेक्ट ही। बस ये वो कोण था।
डायरेक्ट 3 पे बजेगा, फिर 3 से 3:30 पे बाकी सब एज इट इज रहेगा। केवल और केवल ये 2 से और 3 के बीच में एक बार ही समकोण बन रहा है, ये देखो आप। ये चीज समझ में आई कि नहीं? ये एक ही बार बन रहा है समकोण। आपको लग रहा है किसी को कि वापिस समकोण बन सकता है एक और 2 बजे से और 3 बजे के बीच में? बताइए, बन सकता है कि एक और समकोण? आपके पास घड़ी है, उसको घुमा घुमा के देख लो चाबी को, नहीं बनेगा, है ना? तो एक तो ये हो गया। तो अपने 22 कैसे आए? एक तो अपन ने ये देख लिया, और एक कोण यहाँ पे रहेगा 8 से और 9 के बीच में, वो भी बता देता हूं मैं आपको। देखो, हाँ वही 8 से, ये देखो 8 बज रही है ना अभी, समकोण कब बनेगा? 8 ही तो बज रही है। मैं 8 से और 10 के बीच में कौन सी जगह एक बार समकोण बनेगा उस घंटे का बता रहा हूँ। 8 बज रही है, नहीं एक तो समकोण यहाँ बन जाएगा, ये 8 बजकर और 28 मिनट 27 मिनट ऐसे कुछ रहेगा, एक समकोण तो यहाँ बन जाएगा। बस एक ही समकोण बनेगा 8 से और 9 के बीच। अगला समकोण कब बनेगा? डायरेक्ट 9 बजे बनेगा। तो एक समकोण यहाँ कम हो गया, एक समकोण यहाँ कम हो गया, तो 24 में से 2 कम हो गए, तो 22 बचे नहीं बचे। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है? है ना? ये कंसेप्ट नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, पर एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा। अब इसका सूत्र, हमारे जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए सूत्र क्या है? बजे प्लस 60/11, बजे प्लस माइनस 3। अब फॉर्मूला याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ गया वो? देखो, अति व्यापन का फॉर्मूला था ना, 1 मिनट रुक जाओ आप। यहाँ देखो बोर्ड पे, अति व्यापन का फॉर्मूला था ना, यहाँ पे बजे ही आ रहा था, प्लस माइनस कुछ भी नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस माइनस 0 था। अति व्यापन में क्या, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर थी, 0 था, इसलिए अपन ने यहाँ पे केवल बजे लिखा। अब यहाँ पे 6 क्यों लिखा? क्योंकि विपरीत दिशाओं में जा रही है, 12 से काउंट किया उसने, 1 2 3 4 5 6, इसलिए यहाँ पे 6 लिखा। विपरीत दिशाओं में कब गई, इसलिए यहाँ पे 6 लिखा। एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको, है ना? और यहाँ पे 3 क्यों लिखा? क्योंकि समकोण कम बचना है, 12 से काउंट करेंगे तो 1 2 और 3, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा। समकोण के लिए आप याद रख सकते हो, और याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको। अगर विपरीत दिशाओं में आ जाता है तो 6 बोल देंगे अपन, प्लस माइनस 6, और अगर समकोण आ जाता है तो प्लस माइनस 3। बस, ये लिख लिया आपने। अब डायरेक्ट चलेंगे हम हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, है ना? केवल ये पूछ लेता है वो, घड़ी की दोनों सुइयां समकोण 12 घंटे में कितनी बार बनाती है? आया हुआ क्वेश्चन है, 22 बार बनाती है, बस इतना सा पूछ लेगा वो। चले, क्वेश्चन, 2 से 3 बजे के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी? अब ये क्वेश्चन अपन ने किया था शायद अभी।
जब मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाया था तो यही क्वेश्चन किया था हमने, शायद किया था ना। तो इसका आंसर क्या आ रहा था? ये किया, ठीक है, तो कर लेते हैं ना इसमें इतना वो। ठीक है, तो देखते हैं क्या अपना फॉर्मूला क्या है विपरीत दिशा वाला। बजे प्लस 60/11 बजे। ठीक है, तो बजे कितनी बज रही है? प्लस 60/बजे प्लस 6। देखो, 2 + 6 तो 8 होते हैं। तो 8 को 60 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 480 डिवाइड बाई 11। इसको सोल्व कर लेते हैं हम। आता है सोल्व करना? किसी को नहीं आता हो तो बताओ। अरे इसको सोल्व करना आता है नहीं आता है? 2 को तो ऐसा कैसा लिखा देंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे अपन, इसको छेड़ेंगे ही नहीं। यहाँ पे अपन इधर भाग कर लेते हैं, मान लेते हैं मेरे को भी नहीं आता है ये भाग करना, इसलिए मैं इधर कर लेता हूँ। ठीक है, 11 × 4 = 44। कितना बचा? 11 × 3 कितना बचा? 7। तो अपना आंसर क्या आया? 43 7/11। ऑप्शन चेक करते हैं। दो, ये इसमें पॉइंट है, इसका मतलब वो 2 बज रही है ना इसको। तो बताओ कहाँ है आंसर अपना? ये है, इसमें बटे गायब है ना। 2 से ये देखो 2 बज रही है, 43 मिनट हो रहे हैं और 7/11, यही हमारा आंसर है। ये आया नहीं आया समझ में क्वेश्चन आपको? इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। कोण वाले तो पॉसिबिलिटी की वो आ जाती, वो ही आए, लेकिन इस तरह के आ जाए तो हमने तो पूरी तैयारी कर ली है युद्ध के लिए, है ना। मान लो अपन यहाँ से तलवार ही लेके जाए और उधर से तोप लेके आ जाए तो वो फिर, तो इसलिए अपने को तोहफे भी लेके चलनी है साथ में। सामने वाला जो एग्जामिनर है ना, वो किसी भी लेवल पे क्वेश्चन दे सकता है, तो हम तैयारी फुल करके चलेंगे। आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना और ये लिख लेना, ऑप्शन रहने देना है। अब बताओ क्वेश्चन करने के बाद इजी लगा नहीं लगा आपको? ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया आपने, अब फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। उसकी भी मैंने आपको ट्रिक बता दी। क्या? अगर विपरीत दिशाओं में तो 6 आएगा यहाँ पे, और समकोण बनाएगी तो 3 आएगा, और अतिव्यापन करेगी तो 0 आएगा। बस, अभी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, इतना तो आपको आना ही चाहिए। चले आगे। वो टेस्ट, एक तो 4th ग्रेड वाला टेस्ट कितने स्टूडेंट्स ने नहीं दिया अभी तक? मैंने कल दिया था, यहाँ बैठा था ना मैं, 1 घंटे मैंने यही बैठे बैठे दिया था वो टेस्ट पूरा। 34 मिनट में पूरा टेस्ट कंप्लीट कर दिया था मैंने वो। ऑनलाइन? हाँ, 4th ग्रेड का। 4th ग्रेड का टेस्ट भी तो डला हुआ है ग्रुप में, एप्लीकेशन पे जो मैंने आपको बताया था। एप्लीकेशन पे नहीं बताया था उस दिन लॉगिन करके? 4th ग्रेड का एक और टेस्ट डला हुआ है जिसमें 120 क्वेश्चन है। मैंने उस दिन आपको बताया ना टेबलेट में, ओपन कर, नहीं किया? करना चाहिए ना वो। अभी तो जहां से भी ज्ञान मिल रहा है ना, बटोर लो। जहां से मिल रहा है वहीं से समेट लो ज्ञान को। ग्रुप में देखना, आपको डाली हुई है लिंक, हेमंत सर ने डाली हुई है लिंक। मैंने 34 मिनट में कंप्लीट कर दिया उस टेस्ट को कल। 120 क्वेश्चन थे उसमें।
मैं घर पे जाके देखूंगा, अगर टाइम मिल गया तो उसको एक क्रिएट कर दूंगा, एक टेस्ट। जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो ग्रुप में मिल जाएगी। किसमें? केवल नाम नाम ही, लेकिन नंबर का कोई ऐड नहीं। अरे आपने वो नहीं डाला कि इसमें रिजल्ट। तो उस पे व्यू स्कोर पे क्लिक करो ना आप। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो आप। एक दिन 24 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेगी, ये आ गया क्वेश्चन। एक दिन में 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिलेगी, बताओ। क्या करूं एक बार और? 22 बार। अच्छा, 23 तो हटा देते हैं, 44 हटाएं कि नहीं हटाएं, बताओ कितनी बार होगी? 22 बार। 22 बार। कंफर्म? हाँ। लॉक कर दिया जाए? फिर सोच लो। दोनों सुइयां मिल रही है, अति व्यापन हो रहा है, 12 घंटे में 11 बार हो रहा है ना? घंटे में 22 बार हो रहा है। फास्ट। क्या बता रहे थे आप, गूगल फॉर्म? मैंने यहाँ से रिलीज कर दिया है तो आपको दिखना चाहिए। लाए क्या आप, टेबलेट लाए क्या आज? किसी और ने किया हो वो टेस्ट, मेंटल वाला? कोई मतलब ही नहीं है मैं तो। अरे तो मोबाइल। स्कोर तो दिखाई दे गया होगा। अनुभव गुप्ता के नाम से किसने किया था? भगवान सिंह के नाम से। 5 ही स्टूडेंट ने किया है इसको। मैं नंबर बता दूं? नंबर तो देख लियोगे आपने, स्कोर तो। ये जो चोरसिया बंटी के नाम से ईमेल आईडी है, उसमें 18 नंबर है। भगवान सिंह लवंसी के 9 नंबर है। अनुभव गुप्ता के 6 है। चौरसिया शुभम के 12 है। आगे बढ़े, हमें क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं आज। क्वेश्चन देखो और करो फटाफट। 8 से 9 बज रही है, दोनों सुइयां, इनके मध्य 90 डिग्री का कोण सब बता दिया विचार ने, या फिर एक दूसरे के लंबवत होगी, कब होगी, टाइम बताओ। फॉर्मूला क्या है अपना? बजे कितनी बज रही है? 8 प्लस 60/11, और बजे कितनी बज रही है? 8 प्लस माइनस। इसमें तो प्लस ही रहेगा, इसमें माइनस नहीं आएगा ना। तो 8 प्लस 60/11, और यहाँ पे 11, 11 से 11 कितना बचा? 8 बजकर 60 मिनट, मतलब कितना हुआ, ये टाइम क्या हुआ? 9 बज चुकी है, तो 9 बच्चे ऑप्शन में है क्या? ये रहा ना। इजी है या डिफिकल्ट लग रहा है ना?
अगर यहाँ इजी लग रहा है तो हो सकता है तुम्हें एग्जाम में भी इजी ही लगे। जिस ईमेल आईडी से आपने इसको टेस्ट को किया था ना, एक बार ईमेल आईडी भी चेक करना आप। उस पे भेजा है शायद इसको, है ना, जो स्कोर है वहां पे गया है। कैसे करेंगे? जाके देखना सही जीमेल आईडी। कैसे? जीमेल वाला एक ऑप्शन आता है आपके उसमें टैबलेट में, इसीलिए मैंने वो डेमो रखा है, आपको समझ में आ जाए पहले एक बार। ठीक है, फास्ट टॉपिक कंप्लीट करना है आज, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा? पासा चला तो चाहिए। गंदा बंदी। लूडो खेलना है क्या? टॉपिक क्या है? है पाला। पासा घन। चला आगे, मतलब शब्द कौन सा है? लिख लिया। कहाँ से पढ़ा दिया? पढ़ा तो दिया है। तू ही दिया। काय पढ़ा मैंने? सब दे दो। और अलग दे दो। अच्छा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सच है। और डायरेक्ट नहीं मतलब कल होगा अपना दिमाग चीज जाएगी चाहिए। हम्म, आज से 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य अति व्यापन, एक ही चीज याद रखो, अति व्यापन आ गया, ओवरलैपिंग कब होगा, अर्थात वे दोनों एक सीध में एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी, अर्थात वे एक दूसरे को ढक लेगी। ये ढक लेगी तो गलत आ गया, तो बताओ क्या आएगा इसका आंसर, करो। अति व्यापन का तो ढकना ही है, विपरीत दिशा में नहीं होगी, सही है फिर तो, सही है सही है सही है। क्या फॉर्मूला था इसका? बजे कितनी बज रही है? सात प्लस 60 चार बटे 11, अति व्यापन हो रहा है कितनी? सात बस अति व्यापन में आगे कुछ भी नहीं आएगा, क्या आएगा इसका आंसर? वही तो करने की। 6 7 42, 420/11, बस इसको सोल्व करना है हमें। 11 तिया 33, 9, 11 88/2। फर्स्ट वाला। मिल गया फर्स्ट वाला। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, ये वाला डायरेक्ट ऑप्शन मिल गया अपना, 7:38 और 2/11, इधर भी लिखा हुआ। अब इसमें एक टॉपिक और है घड़ी में, वो भी पढ़ा देंगे हम, गलत टाइम दिखाने वाला। दर्पण। दर्पण। दर्पण में, दर्पण वाला है, एक गलत टाइम वाला भी है।
में देने के लिए दर्पण वाले में हमें कुछ नहीं करना होता है। दाएं से प्रभावित नहीं, जो भी टाइम देता है ना, चलिए लिख लो आप इसको, उसको 11:60 में से माइनस करना होता है बस। चला आगे। इनमें से कोई सी भी लैंग्वेज दे सकता है, इसलिए मैं सभी लैंग्वेज लिख के लाया हूँ। अति व्यापन होगा, या फिर एक दूसरे से सीध में होगी, या फिर एक दूसरे के विपरीत दिशा में नहीं होगी, अर्थात एक दूसरे को ढक लेगी। 4 लैंग्वेज लिख के लाया हूं मैं इसमें, ताकि आपको कोई सी भी लैंग्वेज वहां एग्जामिनर पूछ सकता है। चले आगे, देखो इजी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर। 4:22 पर घंटे की सुई का मिनट की सुई से कितने अंश डिग्री का कोण बनेगा? दोनों सुइयों के मध्य कोण निकालना है। क्या निकालना है? और कोण निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया आपको क्या है, 11 गुणा मिनट। मिनट कितने हैं? माइनस 60 गुणा बजे बटा में 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 242 माइनस 200 बटे 42 में 40 घटाएंगे कितना बचेगा? बटा में, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 1 डिग्री का। इजी क्वेश्चन था। ये फॉर्मूला जरूर आपको याद रखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है? मिनट है ना, यही फॉर्मूला है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन तो है काफी, इनको कल ही लेना पड़ेगा। कल हम आपको वो दर्पण वाला भी करा देंगे, हो सकता है दर्पण से उठा ले वो क्वेश्चन, है ना। तो दर्पण वाला भी करेंगे अपन, और इसके कुछ क्वेश्चन और बाकी है वो भी कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। और मेरे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आप सभी, हमारा जो 4th ग्रेड वाला जो पेपर है एसटीएम के एकेडमिक के एप्लीकेशन पे 4th ग्रेड वाला जो टेस्ट चल रहा है, उसे भी आप दीजिए, और वहां पे अपना स्कोर भी आप देख सकते हैं जैसे ही आप पेपर करोगे उसके बाद, है ना। और क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट है ना। धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत।